श्री गणेशाय नमः। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज गणपति बप्पा को जो 64 आर्ट फॉर्म्स में एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे और उसी के साथ साथ मोदक क्यों खाया जाता है गणेश उत्सव में और वो कैसे बनता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी जानेंगे। सबसे पहली कला है भोर के वक्त संगीत से गुरु को जगाना। दूसरी कला है किसी भी हालत में जीत हासिल करना। तीसरी विद्या है अनुशासन लाना और चौथी विद्या है बच्चों के खिलौने के साथ खेलना। पांचवी विद्या है चुंबक या पासे के साथ खेलना। छठी विद्या है विशिष्ट जुए को जानना। सातवीं विद्या है कपड़ों को छुपाने की कला। आठवीं विद्या है कोश लेखन और मीटर का उपयोग। नवीं विद्या है उनके बाद बुलाए गए तीर्थस्थलों के नाम का निर्माता जैसे काम करना। 10वीं विद्या है साहित्यिक कृति या उपचार को डिज़ाइन करना। उसके बाद आता है मानसिक रूप की कविता की रचना करना। उसके बाद वाली विद्या है वार्तालाप करना। 13वीं विद्या है विदेशी कुतर्क गढ़ना। 14वीं विद्या है यंत्र विज्ञान जानना। 15वीं कला है स्वर्गीय वाणी से भविष्यवाणी जानना। अगली विद्या है प्रांतीय बोली जानना। उसके बाद 17वीं विद्या है ताबीज़ का उपयोग जानना। 18वीं विद्या है अंगुलियों से बात करना। उसके बाद आता है बालों को कंघी करने की विद्या। उसके बाद आता है किसी इंसान को इत्र या परफ्यूम से साफ या ठीक करना। उसके बाद आता है नर और मादा ककटू के बीच में जो वार्तालाप चल रही है उसको मेंटेन करना या जानना। उसके बाद आता है पक्षियों के बीच, मेमनों के बीच की लड़ाई जानना, लड़ाई का तरीका जानना। उसके बाद आता है जड़ी बूटियों के द्वारा चिकित्सा या चिकित्सा विज्ञान का अभ्यास करना। इसके बाद आती है खनिज विद्या और उसके बाद आते हैं झिलमिलाते गहनों का राज। फिर आती है धातु कर्म विद्या। फिर आते हैं चांदी और जवाहरात के परीक्षण। फिर आता है इंजीनियरिंग और उसके बाद आता है कारपेंटरी का व्यवसाय। फिर आती है धुरी से घुमाने की विद्या। फिर आता है ढाल, बेत और तीरों का डिजाइन करना। फिर आता है गूढ़ श्लोकों को सुलझाना। उसके बाद आता है लघु नाटकों और उपाख्यानों का अभिनय करना। उसके बाद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो दूसरों के लिए आंसर देने के लिए कठिन है। पहेलियाँ बनाना और उसको हल करना ये नेक्स्ट कला है। अगली विद्या है बांसुरी और ड्रम बजाना। धागे से खेलना अगली विद्या है। अगली विद्या है सुई का काम और बुनाई। अगली कला है स्वादिष्ट रूप से एक पेय तैयार करना और लाल रंग का मिश्रण तैयार करना। अगली विद्या है विभिन्न तरह के स्वादिष्ट भोजन तैयार करना। अगली कला है हाथ की सफाई। उसके आगे है एक तरह की कला। उसके आगे है बाजीगरी। अगली विद्या है आभूषणों को स्थापित करना। एरोमेटिक्स का व्यवहारिक अनुप्रयोग करना अगली विद्या है। अगली विद्या है कान के तुंगिका को सजाना। अगली विद्या है व्यवहारिक तरीके से थका देने वाला कपड़ा पहनना। कमरे के कपड़े थका देने वाले पहनना। सर पर कोरोनेट को सजाना ये अगली विद्या है। पुष्पमालाओं की रूपरेखा तैयार करना। व्यवहारिक रूप से रंगों का मिश्रण लगाना। पानी के छींटे मारना ये अलग विद्या है और उसके बाद वाली विद्या है पानी में गाना बजाना। उसके बाद वाली विद्या है बिस्तर ढकना। उसके बाद वाली विद्या है गहनों का आधार बनाना। दांतों, गहनों और शरीर को रंगने की तैयारी करने की विद्या अगली विद्या है। बिस्तर के लिए फूलों का आवरण बनाना ये अगली विद्या है। चावल और फूलों से प्रसाद तैयार करना ये अगली विद्या है। चेहरे और शरीर को रंग से रंगना ये अगली कला है। अगली कला है चित्रकारी। अगली कला है नाट्य कला। अगली कला है नृत्य। अगली कला है संगीत, वाद्य यंत्र बजाना और सबसे आखिरी कला है गायन करना, सिंगिंग। तो सभी दर्शक जन, आज हम लोगों ने गणेश जी के 64 आर्ट फॉर्म्स को देखा कि जिसमें उनको एक्सपर्टीज़ है। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि वो कैसे बुद्धि के देव हैं, कैसे ऑब्स्टैकल्स को दूर करते हैं। लेकिन हम लोग उनको गणेश उत्सव में मोदक के साथ देखते हैं।
तो मोदक का क्या इम्पोर्टेंस है और मोदक क्यों खाते हैं लोग गणेश उत्सव में, ये जानेंगे। अगर हम लोग देखें तो अलग तरह के मोदक हमें स्टॉल्स में दिखाई देते हैं, जैसे मैंगो मोदक, स्टीम मोदक, फ्राइड मोदक, चॉकलेट मोदक। जो ट्रेडिशनल मोदक होता है वो राइस से बना होता है, उसका ऊपरी लेयर राइस का होता है, उसके अंदर जैगरी या गुड़ डाली जाती है, कोकोनट डाली जाती है। और ये सब अगर देखा जाए तो एक एनर्जी रिच डाइट है जो कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी देती है बॉडी को, क्योंकि उसमें थोड़ी मात्रा में शुगर भी होता है। अगर देखा जाए तो गणेश उत्सव अगस्त के दरमियान आता है, जब रेनी सीज़न और विंटर सीज़न के बीच में आता है। तो ऐसे एनर्जी वाला फूड ऐसे वक्त में इसीलिए बनाते हैं ताकि लोग अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, गणेश जी को प्रेयर दे और उसके साथ अपने हेल्थ को भी मेंटेन रखें, क्योंकि आपके खुद के बॉडी में भी एक भगवान वास करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और बहुत सारे मोदक खाइए, गणेश जी के ब्लेसिंग लीजिए और अपने लाइफ में पावरफुल इम्पैक्ट डालिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो गाइज।